तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप सर। आज इस वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट अमित कुमार से आप लोगों को मिलाऊंगा, जिन्होंने पिछले बार यानी कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में बिहार में पूरे बिहार में 12th रैंक हासिल किए थे और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए तो 3rd रैंक हासिल किए थे। यानी इनका टोटल जो नंबर आया था पूरे 500 में 473 नंबर। तो आज हम लोग इनसे समझेंगे कि इन्होंने अपना पढ़ाई किस तरीक़ा से किया और आप लोगों को किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। तो एक एक करके मैं इन सभी बातों को आपसे पूछ कर इनसे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इनका एक बार इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार बताइए। मैं अमित कुमार, मैं इस बार अभी क्लास 11 में पिछले बार 2021 में बिहार बोर्ड क्लास 10 पास किया हूँ, जिसमें मेरा पूरा मार्क्स 473 नंबर था। ठीक है, तो अमित आप सबसे पहले बताएंगे कि आप कोचिंग पढ़े थे या खुद से तैयारी की थी, और अगर कोचिंग पढ़े थे तो किस कोचिंग में पढ़े थे, आप इतना बताइए। मेरे वक्त तो लॉकडाउन ही था लास्ट मोमेंट तक, फिर भी है जो मैं कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था जो मुजफ्फरपुर में श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर। फिर भी है जो कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर, लेकिन उससे तो अपना मेहनत करना ही पड़ा था, अपना ही मेहनत किए, लेकिन श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में इसका बहुत बड़ा एग्जाम था। ठीक, मतलब कि आप मुजफ्फरपुर में श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़े थे। यस। ठीक है, तो आप सबसे पहले बच्चों को ये बताइए कि अभी चूंकि लगभग 2-2.5 मंथ बचा हुआ है बच्चों के पास, इतना समय में चूंकि जितना पढ़ाई समय बीत गया उसको तो ला नहीं सकते, इतना जो बचा हुआ समय है उसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं ताकि एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाए, बताइए। देखिए, इस बार अभी तो 2 महीना के लमसम बचा हुआ है। आपको अब सीरियस ही होना चाहिए, क्योंकि 2 महीना बचा हुआ है। आप अगर अभी से स्टार्ट करते, पीछे थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए हैं, अभी समझे कि रिवीजन के तौर से, तो अभी से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अभी से मतलब कि टेस्ट सीरीज टेस्ट दिया कीजिए, और क्वेश्चन बैंक जो होता है जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 साल का जो क्वेश्चन रहता है उसको जो सेट प्रैक्टिस, मतलब कि जैसे जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसमें उतना साल का लगभग 2011 से दिया हुआ रहता है, उतना का मतलब कि प्रीवियस ईयर बना लेना ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, 2011 से लेके जितना क्वेश्चन है उसको अपना से क्वेश्चन आंसर देख के नहीं, उसमें आंसर भी दिया रहता है, आंसर देख के नहीं, मतलब जैसे गाइड से क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन का आंसर भी गाइड से पढ़ ले, लेकिन उसमें अपना तरीका से लिखने की कोशिश करें। नहीं, हम पहले कि अपना से उसको क्वेश्चन को देख के ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव को अपना देख के सेट मारे, देखिए कितना हम सही कर पा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा उसमें गलत भी रहता है, तो उसको जो आपको लगता है डाउट है, आपको तो लगेगा नहीं कि सर लोग हैं जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर हैं, उनसे मिला लेना चाहिए कि क्या सर आप सही कर दीजिए पूरा, उसके बाद अपना से पढ़िए और याद कीजिए अच्छा से। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर सेट है उसमें का क्वेश्चन सिर्फ देखें, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप आगे मेहनत कीजिए। हाँ, सेम बोर्ड की तरह रहता है, जैसे हाँ। बोर्ड में एग्जाम हुआ उसी तरह से क्वेश्चन रहता है, बट इसमें इसे डिफरेंस है कि इसमें आंसर भी दिया है। अब दूसरा बात है, आंसर जो दिया है गाइड में उसको आप गाइड से नहीं मिलाएंगे, गाइड का आंसर तो कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा गलत भी रहता है, तो जो गलत है उसको आप अपने टीचर से पूछ के वहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। हाँ। यही कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा अभी आप बताएंगे कि एग्जाम में जो होता है वो राइटिंग कितना महत्व रखता है किसी को नंबर स्कोर करने में, क्या राइटिंग जरूरी है या सिर्फ पढ़ाई कर लेने से नंबर आ जाता है? बिहार बोर्ड की बात की जाए तो इसमें तो पूरी राइटिंग पर ही डिपेंड करता है। अगर आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, अगर राइटिंग थोड़ा सा भी गंदा है तो वहाँ एग्जामिनर है जैसे इसे पढ़ भी नहीं पाएगा, आपको है जो अपना मन से थोड़ा मोड़ा मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर राइटिंग बहुत अच्छा है, थोड़ा अगर आप गलत भी किए हुए हैं तो उसको माइनस करके पूरा मार्क्स दिया जाएगा। इसलिए बिहार बोर्ड में है ना, राइटिंग पर ही बहुत, जैसे आप तो है राइटिंग जो है उसमें बहुत समय मिलेगा आपको, 3 घंटा 15 मिनट के आसपास समय मिलेगा आपको। मतलब कि हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे से धीरे हो सकता है उसे लिखिए। तो राइटिंग बिल्कुल सुधार, राइटिंग बना करके लिखिए। आप सोचिएगा कि जल्दी जल्दी वहाँ पे या कोई जल्दी देने से कोई अवार्ड मिलने वाला है नहीं, इसलिए सोचिए जल्द से जल्द ना लिखे और अपना मेंटेन बना रखें और अपना है जो अच्छा से राइटिंग बना के लिखिए। मतलब कहना चाह रहा है कि कितना हो जैसे आप पढ़े जाइएगा, लिखिएगा, जब तक टीचर क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा नहीं तब तक नंबर देगा। हाँ, आप किसी भी टीचर का, जैसे हम स्वाभाविक अपना ही बात करें तो कोई भी बच्चा लिख के कॉपी देता है तो जो लिखने में अच्छा लिखा है, देखने में लिखावट अच्छा लगता है तो उसका कॉपी पढ़ने का इच्छा करता है।
जैसे आज जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सही रहेगा आंसर तो उसका नंबर पूरा पूरा देंगे। अब कोई बच्चा कितना भी अच्छा लिख मतलब आंसर कितना भी अच्छा हो लेकिन जो लिखा है उसका लैंग्वेज या उसका राइटिंग है और राइटिंग ही भद्दा है तो उसको हम पढ़ने का कोशिश ही नहीं करते थे ना, तो ऐसी स्थिति में सही आंसर होते हुए भी नंबर कम होने का चांसेस रहता है। यही कहना चाह रहे हैं? ये ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा नेक्स्ट आप बताएंगे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे टीचर होते हैं सजेशन देते हैं कि एग्जाम में आप कंटिन्यू घड़ी देखते रहिए, इससे एक क्वेश्चन बना लिए, घड़ी का प्रयोग किए देख लिए कितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ लीजिए। तो क्या आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में घड़ी का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो कितना हद तक इसको करना चाहिए या बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए? ऑलरेडी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड के द्वारा अलाउ किया गया है, घड़ी तो ले जाना ही नहीं है बोर्ड के अंदर एग्जाम के सेंटर में। अगर बाय द वे ऐसे हर एग्जाम हॉल में घड़ी लगा रहता है, दीवार घड़ी तो जो है जो एक सबके लिए रहता है, अब पर्सनल आपकी घड़ी ले जाने नहीं दिया जाएगा। घड़ी वहाँ पे है भी तो आप है जो पेपर है हमेशा घड़ी नहीं देगी, अगर घड़ी देखते रहेंगे तो बस इतना ही समय बचा हुआ है कम, अब हड़बड़ा जाइएगा, हेजिटेशन आएगा, आप जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलत कर सकते हैं। इसलिए है जो आप घड़ी पर देख लिए लिखते रहिए। आसान आसान क्वेश्चन को जैसे यहाँ अच्छी देता है कि 5 में से 10 में से 5 ही बनाना है, 100 में से 50 ही बनाना है, बहुत कम ही बनाने का है। आसान आसान चुनकर नहीं कि अपना सिग्नल बाय सिग्नल बनाते गए और समय कम पड़ गया, ऐसा कभी मत कीजिएगा। मतलब आसान आसान जो है उसको पहले चुन के थोड़ा भी डाउट है उसको छोड़ देना चाहिए, यहाँ बहुत है ऑप्शनल रहता है। मतलब घड़ी का प्रयोग है हमेशा कीजिएगा। तो हम भी है जो एग्जाम में इस बार कि घड़ी का प्रयोग देखते रहते हैं। इससे में जो मैथ में जो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया फिर उसको काट कर अलग बनाया है, उसको काट कर है जो अलग बनाया है। इससे में घड़ी का हमेशा प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारे जहाँ तक सुझाव है। मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हैं, इस बात को मैं खुद भी अपने स्टूडेंट को सजेशन देता हूँ कि एग्जाम में घड़ी का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करना है, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट लगभग समय देता है। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 3 घंटा उसका सोल्यूशन के लिए, और 3 घंटा 100 नंबर के एग्जाम देने के लिए काफ़ी होता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन छूट ही जाए। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको सही से मालूम रहेगा तो आप आराम से लिखिएगा, तो उतना समय होते होते आपका आंसर समय होने से कुछ देर पहले समाप्त हो जाएगा। और घड़ी का प्रयोग करने से काम बनने का तो पता नहीं लेकिन बिगड़ जाता है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए 5 क्वेश्चन छूटा हुआ है, घड़ी में समय देखे कैलकुलेशन में गलती कर लिए, फिर वहाँ माइंड मतलब हड़बड़ाहट टाइप से हो जाता है। और ऐसी स्थिति में खासकर मैथमेटिक्स में ज़्यादा दिक्कत क्वेश्चन गलत कैलकुलेशन में नहीं दिक्कत होता है। हाँ, ऐसे में जो साइंस की बात करे जाए हिंदी की तो उसमें जो आपका जो आंसर है जो कोई दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप याद, अक्सर बच्चा होता है जो बोर्ड एग्जाम के वजह से याद किए रहता है क्वेश्चन, तो किसका क्वेश्चन का आंसर किस में लिखा जाएगा उसमें पता नहीं चलेगा। घबराहट अगर सही से लिखते हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर लिखते रहिएगा तो ऊपर से 10 पढ़ भी लीजिएगा कि नहीं लिखा मतलब लिखते गए फिर दोबारा क्वेश्चन लिख कर जब पढ़ लीजिएगा क्या हम सही लिखे हैं या गलत लिखे। और गलत होगा तो काट कर उस समय सही कर लेगा, अगर छोड़ दिए तो फिर तक गया, काट कर सही कर लीजिएगा, पूरा घसीएगा नहीं, मतलब एक बार कटा गया तो कटा गया। ऐसे इस बार 5 गो सब्जेक्ट होता है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जिससे आप लोग जो अधिकतर बच्चा है जो संस्कृत को नहीं पढ़ता है, अगर स्कोर अच्छा करना हो तो संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। है कि अक्सर गांव एरिया में जो संस्कृत का टीचर कम होने के कारण बच्चा लोग संस्कृत का प्रिपेयर अच्छा से नहीं कर पाता है। अगर संस्कृत का अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा तो फिर जो आपका जो स्कोर अच्छा जाएगा और टॉप रैंकर में आप शामिल हो सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है जैसे बाकी सब्जेक्ट अगर टॉप करने में तो सभी सब्जेक्ट का योगदान होता है, लेकिन फिर भी अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात की जाए तो ज़्यादातर मैं भी मानता हूँ संस्कृत और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। मैथ ऐसे भी है जो हर टीचर मैथ को ज़्यादातर अच्छी करते हैं, मतलब मैथ और संस्कृत दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ तो हर टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन संस्कृत बहुत सारी जगह पर पढ़ाई नहीं होता है। तो कोशिश करना है कि संस्कृत जहाँ टीचर से पढ़ पाते तो अच्छी बात है, तो खुद से थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करके संस्कृत का भी मैथमेटिक्स जैसा तैयारी करके जाना है। बिल्कुल। हिंदी भी है जो हिंदी है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें माना जाता है। हिंदी में हो गया कि आपको है जो 50% है जो व्याकरण रहेगा और 50% है जो बुक्स है, उसमें 50% है जो वो अक्सर है जो 12 चैप्टर है लास्ट का जिसमें पोएम रहता है, कविता, उसको बच्चा देखते हैं कि अक्सर नहीं पढ़ता, लेकिन उससे है ना अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो 5 नंबर का है जो उसमें अर्थ व्याख्या करने वाला रहेगा, वो तो हर साल फिक्स ही एक आएगा ही आएगा। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, क्वेश्चन आंसर भी रहता है। अब कोई भी चीज़ को है याद मत कीजिए, समझिएगा, अच्छा से समझ के पढ़ना चाहिए। अब बुक को अभी से भी हो सकता है जो को डाउट होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन याद करे गेसे से है या क्वेश्चन बैंक से,
पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को बुक में तो हर क्वेश्चन है जो बुक से रहता है, वो टॉपिक यदि आप पढ़ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन क्या उस प्रकार कैसा भी क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएगा। इसलिए जो टॉपिक में दिक्कत होगा बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड डाल लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट जैसे गाइड में या किताब में आंसर दिया है उसको नहीं रटने की कोशिश करें, उस चीज को समझ लें, उसी बात को लिखना तो वही है लेकिन अपने शब्द में उसको बना के लिखने से आपको नंबर मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि टीचर चेक करने समय भी समझता है कि बच्चा रट के लिख रहा है या अपने से समझ के लिख रहा है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा आप अभी बताएंगे कि एग्जाम जब स्टार्ट हो जाता है तो उस जैसे आज मान लेते हैं मेरा एग्जाम है, आज जैसे हम सुबह जगे तो आज हमको पढ़ के जाना चाहिए या फिर रिलैक्स करके माइंड को जाना चाहिए, इस बात को कैमरे में देख के बोलिएगा आप। इसमें अगर आप लोग का एग्जाम 10th वाला 17 फरवरी से है तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा 16 फरवरी को आप हजे थोड़ा मोड़ा पढ़ के, अगर 6 घंटा सोते तो 8 घंटा सोचिएगा, ज़्यादा रिलैक्स लीजिए। अगर ज़्यादा पढ़िएगा उस समय तो घबराहट रहेगा, रिलैक्स नहीं लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन का नहीं सही से लिख पाइएगा। इसलिए जिस दिन एग्जाम हो उस दिन ज़्यादा घबराहट से ज़्यादा लोग बच्चा लोग को देखते हैं एग्जाम सेंटर पर ही किताब लेकर पहुँचा रहता है, पढ़ते रहता है, उस समय वहाँ पढ़ने से कुछ नहीं उतना 365 दिन में 364 दिन कुछ नहीं, एक दिन से क्या होने वाला है। इससे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एग्जाम के दिन ज़्यादा सीरियस उतना होकर नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब कि जैसे एग्जाम के दिन पढ़ने से कुछ आप नया तो सीख नहीं सकते, हाँ, लेकिन लेकिन हाँ जो याद है हो सकता है घबराहट के चक्कर में उसको ही भूल जाए, इसीलिए कोशिश करें एग्जाम में नहीं पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। जब टाइम मिलता है तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन माइंड रिलैक्स रहते हुए, नहीं सिर्फ इतना पढ़ना है, 2 घंटा में जितना पढ़ पाए उतना ही पढ़ के जा सकते हैं, ना कहना बिल्कुल ठीक। कुछ बोलो। हम बोलना चाह रहे हैं एक बात कि जैसे में क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा लिखता है, या गलत है या सही हो, सही भी बहुत बच्चा लिखता है, लेकिन उसको स्मार्ट तरीका से एक सुंदर तरीका से लिखने का एक सही तरीका बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन लिखे, जैसे SSTA हो गया, SSTA की बात कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का इटली का ही, तो ऐसा लिखिए, पहले बतलाइए उस क्वेश्चन के बारे में कि हम जानते हैं कि इटली का एकीकरण आधुनिक विश्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना, महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। यह घटना यूरोप महादेश में संपूर्ण हुई थी और शुरू से पूरा अंत तक लिखिए, फिर लास्ट में लिखिए। वो क्वेश्चन बच्चा को है सिर्फ याद परीक्षा पास करने के लिए नहीं, उससे कुछ सीखने के लिए भी बताता है, इसलिए लास्ट में लिखिए। अतः इससे हम यह सीख मिलती है, यह जानते हैं कि यह घटना विश्व में राष्ट्रवादी भावना को फैलाया और विभिन्न प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इस तरह से कोई क्वेश्चन को है ना शुरू का और लास्ट का एक प्रॉपर तरीका से लिखिएगा। यानी कि कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखने के मतलब आंसर उसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में जो टॉपिक पढ़े उससे डेली लाइफ में बोले वर्तमान समय में क्या सीख मिलता है, उसको लास्ट में कर देना ठीक है, कर देना ज़्यादा बेटर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। आपसे लास्ट अमित जी एक क्वेश्चन रहेगा कि आपके 10th बोर्ड एग्जाम में पूरे बिहार में 12th रैंक आया, सोच तो कहीं ना कहीं हुआ कि टॉप 10 में या टॉप 1 में आए, तो टॉप पे 12th रैंक आया, इससे आपको कोई मलाल भी इस बात का या फिर उतना से आप संतुष्ट हैं? इसके बारे में अपने बारे में बताइए। कोई भी बच्चा है जो अपना 100% देता है तो हर सोचता है कि 1 रैंक आया है, टॉप 10 में अच्छा का। मेरा 12th है, इसमें कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं जितना किए थे उतना अच्छा है, उतना बहुत है। और ज़्यादा सोच हर बच्चा ये चाहता रहता है कि टॉप 10 में आए, टॉप 1 में आए, लेकिन हम जितना कि कहीं से छोड़े नहीं थे, इसलिए कि बच्चा के मन में दुख रहता है ना कि काश ही कर लेते तो ये हो जाता। मैं वैसा छोड़ा ही नहीं थे कि काश वाली बात हो, इसलिए कोई दुख नहीं। मतलब लास्ट में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने तरफ से जितना सिलेबस है आपने पूरा कवर किया था, और हम लास्ट में टॉप 1 या टॉप 10, तो कोई टॉप 1 में कोई एक ही बच्चा आएगा और 5 बच्चा भी बिल्कुल इक्वली पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी किसी ना किसी रीजन से बाकी 4 को 2, 3, 4 पे भेजना ही पड़ेगा। टॉप 1 में तो कोई एक ही रहेगा, तब बाकी बच्चों को इस बात का टेंशन नहीं लेते हुए कि हम टॉप 1 में ही आए, जितना अपना क्षमता है उसके अकॉर्डिंग 100% देने की कोशिश करना चाहिए। अब बाकी जो भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो जो आ रहा है उससे संतुष्ट रहे। और फ्यूचर में, चूंकि 10th का एग्जाम ही ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर डिसाइड करता है, तो उसके अलावा फिर हम लोग फ्यूचर में अपनी तैयारी पे जुट जाइए, जो भी काम करना है उसको। बिल्कुल तो ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके अलावा कुछ और बोर्ड एग्जाम से संबंधित दिक्कत होती है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उस पर आगे वीडियो बनाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।